अस्सलाम वालेकुम मोहतरम वालिदैन और प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा लेक्चर छोटी अशकाल के बारे में है। छोटी अशकाल कैसी होती हैं और उर्दू में हम इनसे कैसे लफ्ज़ बना सकते हैं, ये आज के लेक्चर में हम सीखेंगे। कुछ हरूफ ऐसे होते हैं जिनकी कोई छोटी शक्ल नहीं होती, जैसे कि अलिफ और अलिफ मद आ। उसके बाद आता है बे की छोटी शक्ल आप ऐसे बनाएंगे, यहाँ से शुरू करेंगे, थोड़ा सा बस आगे से बढ़ाएंगे और यहाँ पे स्टॉप कर देंगे आप। उसके बाद पे, ते, टे, से, इसी तरह आपने इनकी छोटी अशकाल बनानी है। उसके बाद आता है जीम की छोटी शक्ल भी ऐसे ही ऊपर से आपने इसको थोड़ा सा ऐसे करके यहाँ से थोड़ा सा तिरछा लिखेंगे आप और थोड़ा सा बढ़ा के और रुक जाएंगे। ये इसकी छोटी शक्ल है। जिस तरह जीम की छोटी शक्ल बनाई है मैंने, इसी तरह आपने चे है, जीम चे है खे की आपने छोटी अशकाल बनानी। इसके बाद आता है दाल, डाल, जाल, रे, अड़े, जे, से। ये वो हरूफ हैं जिनकी कोई छोटी शक्ल नहीं होती। उसके बाद सीन, शीन, स्वाद, ज़्वाद। ठीक है, सीन की छोटी शक्ल कैसे बनेगी? दो दंदाने बनाएंगे आप और थोड़ा सा आगे बढ़ा के रुक जाएंगे। जिस तरह सीन की छोटी शक्ल बनी है, इसी तरह शीन की छोटी शक्ल बनेगी। और स्वाद में भी आप एक उसका थोड़ा सा इसका दायरा बनाएंगे और एक दंदाना और रुक जाएंगे। इसी तरह स्वाद के साथ ज़्वाद जैसी छोटी शक्ल आप बना लेंगे। उसके बाद आता है तोएं और ज़ोएं। तोएं और ज़ोएं भी वो हरूफ हैं जिनकी कोई छोटी शक्ल नहीं होती। आइन, गाइन, फे, काफ। आइन का थोड़ा सा बना के ऊपर से और रुक जाएंगे। इसी तरह गाइन, फे और काफ की छोटी शक्ल इसी तरह आपने बनानी है। नुक्तों का ख़ास ध्यान रखना है कि आपने कोई भी हरूफ का जो नुक्ता है वो उसको छोड़ना नहीं है। अगर आप छोड़ देंगे तो वो पूरा हरूफ जो है वो गलत हो जाएगा। उसके बाद है काफ, काफ, गाफ, लाम और मीम। काफ में भी आपने ये याद रखना है हमेशा कि जो इसका ये जो डंडा है काफ का, ये इसके साथ ही जुड़ा होना चाहिए, ये अलग से नहीं होना चाहिए। गाफ में दो डंडे आते हैं, तो गाफ का पहला डंडा जो है वो इसके साथ जुड़ेगा और जो दूसरा वाला है वो उससे अलग होगा और थोड़ा सा छोटा होगा। लाम की छोटी शक्ल ऐसे बनेगी और मीम की भी छोटी शक्ल ऐसे बना के आप उसका गोल दायरा और आगे से थोड़ा सा बढ़ा के रुक जाएंगे। उसके बाद है नून। नून की छोटी शक्ल थोड़ा सा ऐसे आपने बना के बे जैसी शक्ल बना के और ऊपर एक नुक्ता आपने नून का ज़रूर लगाना है। अच्छा, नून के बाद आ जाता है हमारे पास वाओ, हे, हमज़ा। वाओ, हे और हमज़ा भी वो हरूफ हैं जिनकी कोई छोटी शक्ल नहीं होती। उसके बाद है छोटिए और बड़िए। छोटिए और बड़िए जो हैं वो उनकी दोनों की एक जैसी ये की शक्ल बनती है, ऐसे बे की तरह ड्रॉ करके और बना के और उसके नीचे दो नुक्ते आएंगे। छोटिए में भी यही शक्ल आप लिखेंगे और बड़िए में भी यही शक्ल लिखेंगे। उसके बाद है कि हम छोटी अशकाल से लफ्ज़ कैसे बना सकते हैं। ये जिन हरूफ की हमने छोटी अशकाल बनाई है, इन सब को दूसरे हरूफ के साथ मिलाकर हम पूरा लफ्ज़ बना सकते हैं। जैसे बा, अलिफ, लाम, बाल, बे। इस छोटी शक्ल के साथ ही आपने ये हमने बे की छोटी शक्ल बनाई, इसके साथ ही हमने अलिफ को जोड़ दिया और ये हमारे पास बाल जो है वो हमने लफ्ज़ बन गया। इसी तरह सीन की छोटी शक्ल के साथ आपने ये की छोटी शक्ल बना दी और उसके साथ बे जोड़ के आपने सेब बन गया। सीन, ये, बे, सेब। इसी तरह स्वाद, अलिफ और फे, साफ। स्वाद की शक्ल बना दी ऐसे, इस छोटी शक्ल के साथ ये स्वाद की छोटी शक्ल, इसके साथ आपने अलिफ जोड़ा और फे लिख दिया, ये बन गया साफ। इसी तरह सेब की भी इसी तरह सीन की छोटी शक्ल, साथ ये की छोटी शक्ल और बे जोड़ दिया आपने, तो ये बन गया सेब। बाल, सेब और साफ, ये वो लफ्ज़ हैं जो हमने छोटी अशकाल को दूसरे हरूफ के साथ मिलाकर लफ्ज़ बनाए हैं। आपने भी इसी तरह बार बार प्रैक्टिस करनी है। छोटी अशकाल को दूसरे हरूफ के साथ जोड़ के आपने मुख्तलिफ लफ्ज़ जो हैं वो बनाने की प्रैक्टिस करनी है।
अब छोटी इश्काल तो हमने पढ़नी, अब हम सीखेंगे कि हरूफ इल्लत यानी मुसव्वते क्या होते हैं। ये इन 4 होते हैं, इनको हम इंग्लिश में वॉवल्स भी कहते हैं और उर्दू में हम इनको मुसव्वते या हरूफ इल्लत कहते हैं। इनकी ये 4 होते हैं और इनकी आवाज़ हम कैसे, इनको पढ़ते कैसे हैं, आ ओ ई ए। ये जो हरूफ इल्लत हैं, ये इन हरूफ को हम हरूफ इल्लत के साथ जब हम दूसरे हरूफ को मिलाते हैं तो एक नया लफ्ज़ बन जाता है। ठीक है, जैसे हमने अभी आधी इश्काल के साथ दूसरे हरूफ मिला के लफ्ज़ बनाए, इसी तरह आप इन हरूफ इल्लत, ये जो अलिफ वाओ छोटी ये बड़ी ये हैं, इनके साथ जब आप दूसरे लफ्ज़ जोड़ेंगे तो वो एक लफ्ज़ बन जाएगा। इनकी आवाज़ जो है, जो हरूफ इल्लत हैं, इनकी आवाज़ जो है आप हलक से निकालते हैं, आ उ ई ए। ठीक है, ये 4 हैं, आपने ये याद रखना है। इंग्लिश में वॉवल्स जो हैं वो 5 होते हैं, लेकिन उर्दू में हरूफ इल्लत जो हैं वो 4 होते हैं और इन्हीं को आपने इस्तेमाल करना है और मुख्तलिफ लफ्ज़ जो हैं वो आप बना सकते हैं और इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। अगले लेक्चर में हम सीखेंगे कि हम इन हरूफ इल्लत को इस्तेमाल करके कैसे 2 हरफ़ी, 3 हरफ़ी और 4 हरफ़ी लफ्ज़ बनाएंगे। शुक्रिया।